जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो कैसे हैं भाई साहब? सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? तो आपकी कैसी चल तैयारी? बहुत बढ़िया से चल रही होगी, ऐसा हम मान कर चलते हैं, क्योंकि आप जितने भी छात्र हैं सबसे बढ़िया छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोगों ने इसके पहले तो कुछ संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में है? तो इतिहास के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ा। तो आज हम क्या करेंगे, हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज है कंटिन्यू मतलब स्टार्ट ही रहेगी। कभी जो है हम लोग इतिहास पढ़ लेंगे, कभी संविधान पढ़ लेंगे, और कभी जो बचेगा उसको हम स्टैटिक जीके कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर अब आपको केवल एक ही चैनल पर सारे क्लास आपको यही देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात करें आपका हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, या फिर आपका स्टैटिक जीके का हो, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसी चैनल पर बहुत सारे टॉपिक का, बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग जो है वो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, ये दोस्तों है ना, ये जो पार्ट 3 दिखाई दे रहा है, ये पार्ट 3 नहीं है ना, पार्ट 1 है। यहाँ पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 है। तो ये पार्ट 1 है भारतीय संविधान का। अगर कोई व्यक्ति संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास कैसी होती है। क्वेश्चन भले 10 होगा, परंतु इसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, वो भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, तो आप नहीं पढ़े हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आपको पढ़ाने की जिम्मेवारी और आपको क्लास में याद कराने की यह मेरी है। ठीक है, आपको बस शुरू से अंत तक देखना है इस वीडियो को। लास्ट में अपना स्कोर टाइप कर देना है कि हाँ सर आज मेरा 10 में से इतना सही हुआ। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताइएगा उसका उत्तर क्या होगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारतीय भारतीय संविधान के द्वितीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसके पूछने का केवल एक ही मकसद है, आपको ये बताना है कि किस देश के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, द्वितीय आपातकाल लिए हैं। बस क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है। तो बताइए, आपातकाल हम लोगों ने कहाँ से लिया है भाई साहब? तो देखिएगा, अगर हम बात करें जर्मनी के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले तो छापिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। यानी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, द्वितीय आपातकाल हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। आइए अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में कि हमने क्या लिया है। तो अगर हम बात करें आयरलैंड के बारे में, तो याद रखिएगा हम लोगों ने लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी ये क्या है सर? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, ये कौन सा भाग में है सर? तो ये भाग जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया है। अगर मैं पूछूं आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं, अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया है? तो अमेरिका से हम लोगों ने लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार की चर्चा किस में है सर? तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। इसका आर्टिकल बताइए, तो इसका आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक है? 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, ठीक है हमारा। तो एक का जो क्वेश्चन का होगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पूछा है कि किस उद्देश्य, पहले थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, इसको, ठीक है।
किसने उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। ठीक है, बताइए मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो भाई इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे किसने किया था भाई, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मैं पूछूं कि बताइए तो भारतीय संविधान का जनक जो है किसे माना जाता है, तो हम बोलेंगे भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, याद रहेगा आपको। कोई मुझे बताएगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये आपको कमेंट में टाइप करना है कि संविधान बनाने में आप कितना समय लगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो हमारा 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। चलिए, तो 2 क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लीजिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। ठीक है, मतलब ये बताना है आपको कि जब संविधान बन गया तब उसको उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट है ना कि यहाँ पर मतलब आपको मान कर चलना कि हर बच्चा कंफ्यूज होते रहता है ना कि सर ये होगा कि ये होगा। यकीन मानिए आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ केवल शब्दों का खेल है। अगर आप शब्दों का खेल समझ गए तो आपसे प्रश्न जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए 2 प्रश्न है, एक तो संविधान को कब स्वीकार किया गया और दूसरा ये होता है कि संविधान को कब लागू किया गया। ठीक है, देखिएगा, तो ये पूछा है कि स्वीकार कब किया गया था, तो हम बोलेंगे सर स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था, परंतु इन्होंने अभी लागू नहीं किया था। लागू इन्होंने कब किया, इन्होंने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये जो डेट है ये लागू होने का डेट है, और जबकि ये क्या है 26 नवंबर 1949, तो ये जो है ना ये स्वीकार करने का डेट है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, केवल आप डेट याद रखिएगा। ठीक है, अगर 26 नवंबर है इसका मतलब वहां स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी है इसका मतलब वहां पर लागू किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि 4 हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन 4 है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ठीक है, आपको ये बताना है कि भाग 3 में किसकी चर्चा है। आइए इसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन मैंने इस प्रकार से सेट किए हैं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा कंसेप्ट है ना आपको मतलब रिवीजन हो जाए। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो पूछिए मत, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, नहीं। और जो जानते हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो सबसे पहले ना इसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएसबी भी बोलते हैं, डीपीएसबी। अब यह भाग किस में है, तो यह भाग जो है 4 में है, भाग 4 में। उसके बाद इसका जो आर्टिकल है यानी कितना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ रखा गया है, तो हम बोलेंगे सर 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशकत्व को हमने किस देश से लिया है, तो हम बोलेंगे सर इसको हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो इतने प्रश्न आप डीपीएसबी से यानी ऑप्शन डी से याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं नागरिकता के बारे में, ठीक है, तो समझिएगा नागरिकता के बारे में क्या है। सबसे पहले तो जो नागरिकता है इसको भाग 2 में रखा गया है, नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। आर्टिकल में पूछू कि 5 से लेकर कहां तक 11 के बीच में,
उसके बाद नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो हम बोलेंगे नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारत में कौन सी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, तो हम बोलेंगे सर हमारे भारत में है जो ना अभी तक तो एकहरी है, एकहरी नागरिकता। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आप नागरिकता से याद रखिएगा। अगर हमें बात करूं, कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कौन सा रहेगा, ये ले लेते हैं रेड वाला। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, हमसे 3 पूछा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, यानी मौलिक अधिकार, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल राइट। अगर मैं पूछूं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये तो चलिए, ये तो पता चल गया कि भाई यह कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। अब मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा यूएसए, यानी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल है ना, आपको याद रहेगा। बाकी इसका तो और सारा प्रश्न आएगा, तो उसको हम आगे देख लेंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं बचा है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि 5 हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, बताइए क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा बातों से ना, ये जो भाग 1 है, अगर मैं बात करूं भाग 1 के बारे में, तो जो भाग 1 है ना, यह हमें क्या बताता है, बताता है कि है ना संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 1 जो है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, तो इसका जो ठीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। परंतु हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम ऑप्शन को नहीं ऑपरेशन करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2 में क्या बोला गया है, तो समझिएगा 2 में ये कहा गया है कि मतलब संसद को यह अधिकार है कि कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है या भारत में आना चाहता है, तो संसद उससे भारत में मिला सकता है। ठीक है, मिला सकता है। अच्छा, इसी आर्टिकल के तहत आपको याद होगा जो सिक्किम राज्य है, जो सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम को मिलाया गया था। सबसे पहले सिक्किम को ना 35वां संविधान संशोधन 1974 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके 1 साल बाद, इसके 1 साल बाद यानी 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वह एक अलग क्षेत्र हुआ करता था। तो सिक्किम को ही आर्टिकल 2 के तहत उसको भारत में मिलाया गया। तो इसको मिलाने का, भारत में मिलाने का काम कौन किया, तो संसद, यानी यह अधिकार संसद को कौन सा आर्टिकल देता है, तो हम बोलेंगे सर ये आर्टिकल 2 देता है। 2 आर्टिकल आपको समझ में आ गया। अब 3 को देख लेते हैं, 3 क्या कहना चाहता है, समझिएगा ना। 3 ये कहता है कि भारत में मौजूद जितने भी राज्य हैं या फिर कोई क्षेत्र है, उसका नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करना हो या फिर कोई क्षेत्र चेंज करना हो, तो ये सारे अधिकार
संसद के पास है और वह राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ही वह इन सारे नामों में बदलाव कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के तहत ना मतलब बहुत सारा है ना नाम चेंज हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले है ना, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं मार्कर, हाँ ठीक है, अब समझिएगा। अगर मैं बात करूं एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद हुआ था यूपी से हुआ था उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड, और बिहार से हुआ था कौन, झारखंड। ये 1 नवंबर, देखिए यह 1 नवंबर, ठीक है, ये 1 नवंबर, ये 15 नवंबर। ओह रुकिए, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इसको मिटाते हैं। यानी हम कह सकते हैं है ना कि आर्टिकल 3 के तहत भारत में जितने भी है ना उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर है ना, तो यह हुआ था 1 नवंबर, ये हुआ था 9 नवंबर, ये हुआ था 15 नवंबर। ठीक है, ये तीनों में आएगा नवंबर, यहाँ भी नवंबर, यहाँ भी नवंबर, यहाँ पर हो जाएगा 2000, यहाँ भी 2000, यहाँ भी 2000। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था कब, 1 नवंबर 2000 को। फिर उसके बाद यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ कब, 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। तो ये जो आप देख रहे हैं भारत में ये सब राज्य मौजूद है, और आज क्या है, ये अलग है। तो भाई इसको अलग करने का काम कौन किया है, संसद किया है। किस आर्टिकल के तहत, तो हम बोलेंगे आर्टिकल 3 के तहत अलग किया है। अब कौन सा बच गया, ऑप्शन ऑप्शन डी बच गया, नहीं आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि संसद जब आर्टिकल 2 का प्रयोग करे और आर्टिकल 3 का प्रयोग करे, तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति या फिर राष्ट्रपति का साइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आपने कितने आसान तरीके से समझ लिया कि सर आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। इसका मतलब अगर आप ये समझ गए, इसका मतलब आप संविधान के भाग 1 के बारे में समझ गए। ठीक है, चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहना चाहता है और उसका जवाब दीजिएगा। लीजिए, क्वेश्चन 5 आपके सामने है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अब आपको ये बताना। ठीक है, तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि भाई क्या क्या है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 1 से 5, यहाँ 4 कर लीजिए ना, 1 से 4। पहला है अनुच्छेद 1 से 4, दूसरा का बी है 5 से 11, तीसरा कौन सा है अनुच्छेद सी में अनुच्छेद 12 से 35, डी है 36 से 51। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, याद कीजिए, कुछ याद आया, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया है, तो हम बोलेंगे इसको रखा गया है 36 से लेकर कहां तक, 51 तक। ठीक है, मैं पूछूं कि इसको कौन से भाग में रखा गया है, तो हम बोलेंगे अगर भाग का नाम पूछेगा तो हम लोग 4 बोल देंगे। इसको कहाँ से लिया गया है, तो हम बोलेंगे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से इसको लिया गया है, याद रहेगा आपको बिल्कुल। अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में, ठीक है, इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे सर इसमें जो है ना मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूं कि जो मौलिक अधिकार है इसको कहाँ से लिया गया है, तो हम बोलेंगे सर इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है, तो हम बोलेंगे भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है, अब कौन सा है, अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी दिया है 5 से लेकर 11 तक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिटीजनशिप, है ना, नागरिकता। नागरिकता यह किस में है, भाग 2 में है, और नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब बाकी 1 के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि है ना संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, यानी नागरिकता के बारे में हमें
किस संविधान के बारे में बताया गया है? तो हम बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, कहां से लेकर 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन 7 हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, 7 देखिएगा, 7 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा आर्टिकल है जो जो मतलब भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, ये जो अनुच्छेद 15 है इसके बारे में बात करें है ना, तो इसमें ये कहा गया है कि देखिए जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। यह जो बात है संविधान के आर्टिकल 15 में बात कही गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर 19 में क्या कहा गया है, तो 19 में ये कहा गया है ना कि हमें इसमें स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत है ना, हमें बहुत सारे स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, हम कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे हमें क्या स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये बात जो है अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण इसका क्या मतलब हुआ सर? चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। अल्पीकरण का मतलब ये हो गया कि यदि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। बस इसी का बोलते हैं अल्पीकरण बोलते हैं। अब 11 क्या बच गया? तो 11 ये बच गया कि नागरिकता संबंधी जो भी नियम होगा, कानून होगा, वो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये है कि भेदभाव, तो बोलिए भेदभाव से कौन संबंधित है? तो हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल 15। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या कहना चाहता है? 8 ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है ना की गारंटी देता है? लीजिए, जस्ट मैंने आपको अभी अभी बताया है ना, अभी समझाया है। तो इसका आंसर भाई मैं तो नहीं दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग है ना इसके बारे में जरूर बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया। ठीक है, कि हमें क्या दिया गया है, कहाँ दिया गया है। ठीक है, आपको बता दिया। तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। इतना पढ़ाने के बाद आपसे एक क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर चाहूंगा। ठीक है, कमेंट में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग दे देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि 9 हमसे क्या कहना चाहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, चलिए इसका मतलब कहीं ना कहीं यह मतलब स्वतंत्रता के बारे में है, आजादी के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है। तो बताइए, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि आजादी के बारे में हमें किस आर्टिकल में दी गई है, किस आर्टिकल में बात कही गई है। तो हम बोलेंगे सर आपने बताया था आर्टिकल 19 में, तो इसका आंसर क्या होगा? 19, यानी 19 आर्टिकल बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है, याद हो रहा है? बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ ना कि कानून, विधि माने क्या होता है? कानून। कानून के समक्ष सभी क्या है? बराबर है। तो यह बात जो है दरअसल किस आर्टिकल में कहा गया है? तो हम बोलेंगे आर्टिकल 14 में कहा गया। ठीक है, अब देखिए 25 को तो हम खैर आगे पढ़ा देंगे है ना, मतलब ये 25 हो गया, फिर कौन सा 21 हो गया,
देखते हैं, आगे बढ़ा देंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कक्षा का अंतिम प्रश्न होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है, पढ़िए और बताइए उत्तर क्या है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं इनके बारे में चर्चा करूं तो पहला दिया है 14 से 18, दूसरा दिया है 19 से 22, तीसरा दिया है 25 से 28 और सबसे अंत में दिया है 23 से 24। तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो समझिएगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 23 से लेकर 24 में क्या है ना, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे 23 से लेकर 24 तक है। अगर हम बात करें 25 से लेकर 28 में क्या है, तो यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर मैं बात करूँ 19 से 20 में क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर है स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। ठीक है, अब 14 से 18 के बारे में मैं बात करूं तो ये कहा, ये यहाँ मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है समता या फिर समानता का अधिकार। समता या फिर समानता का अधिकार। तो अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये बोला है कि समानता के अधिकार की चर्चा किस में है, तो किस में है जी, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो आपने देखा हमने किस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिए और हमने क्वेश्चन भी करा और कंसेप्ट भी सीखा। तो इसी तरह का कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। डेली 8 बजे, डेली 8 बजे इसी तरह की क्लास हमारे यूट्यूब पर चलती रहेगी। ठीक है, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, जिसका नाम है स्टडी विथ गणेश सर। आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या करना है, कमेंट में टाइप करना है कि हाँ सर आज मेरा क्वेश्चन 10 में से इतना सही हुआ। ठीक है, और बाद में मैं आपके कमेंट देखूंगा और एनालिसिस करूंगा। ठीक है, और साथ में आपको यही बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।